हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप भी 2023 पेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इसमें आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपकी YCT पब्लिकेशन की बुक है जिससे आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी 2023 पेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, तब अपनी तैयारी को स्टार्ट करिएगा। तो आइए आपको एक बार सिलेबस का डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन की संख्या आपकी पूछी जाएगी 100। आपको समय मिलेगा 2 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका देखिए, भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सब टॉपिक आपका क्या क्या है देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं उनकी स्पेशली पढ़ना है आपको। जैन धर्म में महावीर और उनकी शिक्षाएं और जीवनी यानी उनके जीवन के बारे में स्पेशली आपको पढ़ना है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को स्पेशली पढ़ना है। गौतम बुद्ध गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में स्पेशली पढ़ना है आपको। हर्षवर्धन स्पेशली पढ़ना है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा इंडिया पर। ठीक है, उसको डिस्कस करना है। इसमें इन सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके देखिए 5 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। इसमें आपका टॉपिक कौन कौन सा है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्पेशली महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस तरह हुआ वो पढ़ना अच्छे से। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, स्पेशली 1935 का एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अच्छे से पढ़ना है स्पेशली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। इसके जियोग्राफी से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सब टॉपिक आपका क्या क्या है जियोग्राफी में। भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल से कौन कौन से टॉपिक है। नदियां तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद से क्वेश्चन होंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और वन तथा खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के बारे में। ठीक है, और आपका अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है आपको। जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। टाइम जोन पढ़ना है और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है, यानी माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो इंडियन इकोनॉमी है। ठीक, इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका देखिए टॉपिक क्या क्या दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के बारे में पढ़ना है। इसमें सब टॉपिक है आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया है आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, LPG रिफॉर्म किए गए थे, उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें क्या पढ़ना है आपका, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST काउंसिल के बारे में पढ़ना है स्पेशली। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका सब टॉपिक क्या क्या है। भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है। संसदीय प्रणाली पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन किस तरह से होता है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में स्पेशली पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक है, तो आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो।
फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक क्या क्या है? पूर्ण संख्या है, भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है और औसत है। तो मैथ का टॉपिक आपका तो बस इतना ही दिया है, लेकिन इससे आपका जो है कई सारे टॉपिक इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो आपको मैथ तो पूरा ही पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका सब टॉपिक क्या क्या है? संधि पढ़ना है आपको, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ना है, सामान्य शुद्धियां पढ़ना है, लेखक और रचनाएं पढ़ना है और उनके गद्य और पद्य को भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें क्या है? सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका सब टॉपिक क्या क्या है? अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना है यानी ग्रामर से आएगा और आपका अपठित गद्यांश भी दे देगा। ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग है। इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक है इसमें आपका क्या क्या? बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध यानी ब्लड रिलेशन वगैरह और समूह से भिन्न को अलग करना। ठीक है, कैलेंडर एवं घड़ी पढ़ना है, कारण एवं प्रभाव पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर दोनों। ठीक है, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका समसामयिक यानी करंट अफेयर से भी आपके देखिए यहाँ पे करंट अफेयर देखिए आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? इंडियन और वर्ल्ड करंट अफेयर दोनों समाहित है। तो करंट अफेयर आप डेली करते रहिए और आपको क्लासेस चैनल पे भी करवाई जा रही है डेली करंट अफेयर्स की 10 से 15 क्वेश्चन डेली, तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से इससे भी आपके देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका सब टॉपिक क्या क्या है? भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, स्पेशली करंट में जो चल रही हूँ या बहुत एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें जो स्पेशल बुक्स होती हैं इंपॉर्टेंट वाली वो पढ़नी है आपको। बाकी आप करंट अफेयर भी देखते रहें। और पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु तथा पर्यावरण। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका टोटल 10 नंबर का आएगा। और आपका कुल 13वां टॉपिक जो है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, इससे भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। और तालिका यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा। व्याख्या विश्लेषण, इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ये 10 अंक दिया हुआ है, इसमें आपके 2-2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए 10 अंक दिया हुआ, 2-2 पैराग्राफ 5-5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो ऐसे ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस जो है सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। पेट 2023 अगर आप देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगर आपको बुक मंगा के पढ़नी है तो बुक भी आप ले सकते हैं, घटना चक्र की या वाईसीटी पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। और वाईसीटी पब्लिकेशन की आपको क्लासेस तो करवाई ही जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे तो आप यहाँ पे आपकी मर्जी। ठीक है, आप अगर बुक लेना चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको मैंने समझा दिया है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।